नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही खास और सच कहूं तो बेहद शक्तिशाली विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम सुंदरकांड की गहराइयों में चलेंगे, लेकिन हमारा पूरा फोकस सिर्फ कथा पर नहीं, बल्कि इसके केंद्र में मौजूद उस महान चरित्र पर होगा, यानी हनुमान जी। शक्ति और भक्ति का संगम, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये असल में असीमित ताकत और पूरी तरह से समर्पण के बीच एक परफेक्ट बैलेंस का मास्टर क्लास है। हम देखेंगे कि कैसे बेइंतहा शारीरिक बल और प्रभु राम के प्रति अटूट निष्ठा का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये मानव इतिहास के सबसे प्रेरणादायक चरित्रों में से एक को गढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सुंदरकांड की अहमियत को समझने के लिए हम सीधे इसके मूल स्रोत की बात करते हैं। ग्रंथ में साफ लिखा है कि भगवान शिव ने स्वयं कहा है, सुंदरकांड का पाठ तुरंत फलदायक होता है। मतलब इसे सुनने मात्र से जीवन धन्य हो जाता है। ये कोई आम बात नहीं है, है ना? ये लाइन ही अपने आप में हमारा पूरा ध्यान खींचने के लिए काफी है। असल में ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसा फोर्स है जो सदियों से अनगिनत लोगों को मानसिक और आध्यात्मिक ताकत देता आ रहा है। इसी पावरफुल बैकग्राउंड के साथ आइए उस अविश्वसनीय यात्रा को समझते हैं जो इस ग्रंथ की जान है। तो इस पूरी यात्रा के पीछे असल ड्राइविंग फोर्स क्या थी? वो थी ये एक लाइन, राम काज किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। सोच कर देखिए, जब हनुमान जी लंका की ओर उड़ान भरते हैं तो रास्ते में मैनाक पर्वत उन्हें रुकने और थोड़ा आराम करने का ऑफर देता है। लेकिन उनका फोकस देखिए, लक्ष्य के प्रति ऐसी अटूट एकाग्रता वाकई हैरान कर देने वाली है। जब तक फाइनल टारगेट अचीव नहीं हो जाता, तब तक किसी भी तरह के पर्सनल आराम या सुख की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बिना किसी स्वार्थ के समर्पण का ये सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है, जो किसी भी साधारण से प्रयास को एक महान उपलब्धि में बदल देता है। अब जरा इस महासागर को पार करने वाले सीन की कल्पना कीजिए। ये यात्रा दिखाती है कि उनकी शारीरिक क्षमता किस लेवल की थी। एक विशाल समुद्र को एक ही छलांग में लांग जाना, ये कोई मजाक नहीं था। पहले महेंद्र पर्वत से पूरी ताकत के साथ टेक ऑफ करना, फिर रास्ते में सुरसा जैसी पौराणिक और लगभग अजेय लगने वाली बाधाओं से अपनी बुद्धिमत्ता और बल के दम पर निपटना, और आखिर में लंका के तट पर सक्सेसफुली लैंड करना। यह सिर्फ एक सफर नहीं था, ये तो प्रकृति की असीम शक्तियों को सीधे चुनौती देना और उन पर जीत हासिल करना था। यहाँ उनका वो पवन समान बल अपनी पूरी भव्यता के साथ निखरकर सामने आता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही कमाल का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। अक्सर हमें लगता है कि ताकतवर होने का मतलब है साइज में बड़ा होना या हर जगह अपनी पावर दिखाना, पर यहाँ बल और बुद्धि का एक अलग ही तालमेल है। ध्यान दीजिए, सुरसा के सामने जहां उन्होंने अपना रूप कई योजन बढ़ा कर लिया था, वहीं लंका में एंट्री करते वक्त क्या हुआ? उन्होंने मसक समान यानी एक मच्छर के बराबर अपना रूप बिल्कुल छोटा कर लिया। सच्ची ताकत सिर्फ अपने आप को बड़ा दिखाने में नहीं है, बल्कि इस कूटनीतिक समझ में है कि कब अपने आकार और ईगो को छोटा करना है, ताकि बिना किसी की नजर में आए दुश्मन के सबसे सुरक्षित गढ़ में भी आसानी से सेंध लगाई जा सके। और ताकत का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसका एक और बेहतरीन उदाहरण ये प्रसंग है। सोने के पहाड़ जैसा शरीर जो युद्ध में अत्यंत भयंकर और शक्तिशाली है, पर एक बात नोटिस करने वाली है, ये विशाल रूप किसी को डराने के लिए नहीं दिखाया गया था। जब माता सीता अशोक वाटिका में रावण के टॉर्चर की वजह से पूरी तरह टूट चुकी थी और एक छोटे से वानर पर भरोसा नहीं कर पा रही थी, तब ये स्वर्ण पर्वत जैसा रूप उन्हें सांत्वना और एक पक्की उम्मीद देने के लिए प्रकट किया गया था। इससे हमें क्या समझ आता है? यही कि ताकत का असली मकसद दूसरों को डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपनों को सुरक्षा और अटल विश्वास महसूस कराना है। पर ठहरिए, जब इसी असीमित ताकत का सामना किसी के अन्याय और अहंकार से होता है, तब क्या होता है? ये प्रसंग हमें दिखाता है कि दुश्मन के मजबूत किले का जब विनाश होता है तो वो मंजर कितना खौफनाक हो सकता है। रावण के क्रूर राक्षसों का संहार और फिर अपनी पूंछ की आग से पूरी की पूरी लंका को जलाकर राख कर देना, उलट पलट लंका सब जारी। ये घटना इस बात का पक्का सबूत है कि जब अहंकार और अन्याय के खिलाफ ताकत को पूरी तरह से खुला छोड़ दिया जाए तो उसकी विनाशकारी क्षमता का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ये बुराई और घमंड के लिए एक बहुत बहुत ही क्लियर वार्निंग है। इस पूरे खौफनाक विनाश के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, और सही मायनों में यही हमारी आज की चर्चा का कोर है। जिस चरित्र के पास पलक झपकते ही एक पूरे अभेद्य नगर को भस्म करने की शक्ति है, ठीक उसी के अंदर इतनी गहरी और सच्ची विनम्रता कैसे हो सकती है? ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर एक शहर को राख करने वाला गुस्सा और एक संत जैसी विनम्रता,
ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें एक ही शख्सियत में एक साथ कैसे पनप सकती हैं? आइए इस महान चरित्र के अंदर छिपे इस गहरे राज को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो असल बात यह है कि पहाड़ उठाने और महासागरों को लांघने वाली वो धरती हिला देने वाली ताकत अपने पीक पर तभी पहुंचती है जब अहंकार यानी ईगो पूरी तरह से जीरो हो जाता है। इन दो अलग अलग स्वरूपों की गहराई देखिए। एक तरफ ऐसी बेहिसाब ताकत जिसका पूरे ब्रह्मांड में कोई मुकाबला नहीं है, और दूसरी तरफ एक ऐसा निर्मल मन जो हर पल यही मानता है कि मुझ में कुछ भी नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं, सब कुछ मेरे आराध्य का है। बस यही वो बारीक सी लाइन है जहां एक अजेय योद्धा एक परम भक्त में बदल जाता है। असीमित बल और इस निस्वार्थ निष्ठा का ये जो रेयर बैलेंस है ना, बस यही हनुमान जी को पूरी तरह से अद्वितीय बनाता है। और जब ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल लगने वाला मिशन सक्सेसफुल हो जाता है, तब हमारे सामने आती है इस कैरेक्टर की सबसे बड़ी सीख। लंका से सुरक्षित वापस लौटने के बाद भगवान राम के सामने हनुमान जी इस पूरे महाकाव्य की सबसे खूबसूरत बात कहते हैं, प्रभु ये सब आपकी कृपा से हुआ है। मतलब इतनी बड़ी, इतनी ऐतिहासिक जीत के बाद भी क्रेडिट कितना लिया? बिल्कुल जीरो। मन में घमंड का एक कतरा भी नहीं, मैंने किया है वाली फीलिंग ही गायब है। ये लाइन एकदम साफ कर देती है कि उनकी उस असीम शक्ति का सोर्स उनका अपना अहंकार था ही नहीं, बल्कि प्रभु के प्रति उनका वो पूरा और अटूट समर्पण था। तो इन सब बातों को हम अपनी आज की लाइफ से कैसे जोड़ सकते हैं? आइए देखते हैं। पहली चीज, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अपने मेन गोल पर लेजर शार्प फोकस रखना। दूसरा, सिर्फ हार्डवर्क या ताकत काफी नहीं है, उसके साथ सही समय पर सही टैक्टिकल माइंड लगाना बहुत जरूरी है। तीसरा, हम्बल होना यानी विनम्र होना, ये कमजोरी नहीं है, यह आपकी असली ताकत है। और चौथा सबसे जरूरी पॉइंट, जब हम अपने ईगो से ऊपर उठकर किसी हायर पर्पस के लिए काम करते हैं तो हमारी काम करने की क्षमता सच में अनलिमिटेड हो जाती है। ये वो प्राचीन सूत्र हैं जो आज के समय में भी किसी को भी असाधारण रूप से सफल बना सकते हैं। हम आज की इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। लंका में एंट्री करने से ठीक पहले की ये लाइन बहुत कुछ कह जाती है। हृदय में भगवान को सुरक्षित रखते हुए नगर में प्रवेश करो और सभी कार्य सिद्ध करो। कोई भी बड़ा या मुश्किल काम शुरू करने से पहले इस बात को याद रखना चाहिए। जरा सोचकर देखिए, हमारी और आपकी डेली लाइफ के बड़े से बड़े चैलेंजेस कैसे बदल सकते हैं अगर हम हमेशा किसी भी काम को करने से पहले एक हायर पर्पस को, एक निस्वार्थ भाव को अपने दिल में रखें। क्या ये हमें भी हर नामुमकिन को मुमकिन करने की ताकत नहीं देगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।